के लिए मेरी बस या ट्रैवलर आ रही है या बस आ रही है, तो उन सभी के लिए जो पार्किंग चार्जेस हैं आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। साइकिल के लिए 20 रुपीज़, बाइक के लिए 75, कार के लिए 200, मिनी बस या ट्रैवलर है तो उसके लिए 250 और बस आ रही है तो उसके लिए 500 रुपीज़ यहाँ पर पार्किंग चार्जेस। और अब मैं बताती हूँ यहाँ पर सूरजकुंड मेले में अंदर एंटर होने से पहले ये बड़ा सा ये आप देख सकते हैं लेआउट यहाँ पर पूरा लगाया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप अपना माइंड सेट कर सकें कि किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। इस पूरे सूरजकुंड मेले को यहाँ पर 7 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है और हर एक जोन का ये देखिए अलग अलग कलर भी उन्होंने कोडिंग की हुई है। तो जैसे जोन 1, जोन 2, 3, तो इस तरह से जो 7 जोन्स हैं इन्होंने ये डिवाइड किए हुए हैं। मैंने तो 2 टिकट ले लिए हैं टिकट काउंटर से। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो टिकट है उसके रेट्स क्या हैं। खास बात यह है कि वीकडेज पर अलग हैं और वीकेंड्स पर यानी कि सैटरडे और संडे के लिए जो टिकट्स हैं उनके प्राइस के जो रेट हैं वो थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले जो ओपन कैटेगरी है यानी कि जो जनरल है उसके लिए यहाँ पर 120 वीकडेज में और 180 सैटरडे संडे के लिए। सीनियर सिटीज़न के लिए 60 रुपीज़ और वीकेंड पर 90 रुपीज़। जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है या फिर जो दिव्यांग हैं उनके लिए 60 रुपीज़ वीकडेज में और 90 रुपीज़ उनके लिए वीकेंड पर। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये सारे जो कैटेगरीज हैं इनके लिए टिकट प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है। और अंदर एंटर होते ही जो यहाँ पर थीम रखी गई है इस बार के सूरजकुंड मेले की, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनकी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखिए वो जो स्टेट है कितना सुंदर तरीका हम लोग लग रहा है कि हाँ हम नॉर्थ ईस्ट में ही एंटर हो गए हैं। और यहाँ पर कलर और ये देखिए सबसे सुंदर तो मुझे ये लग रहा है कि बैम्बू के साथ बड़ा अच्छा सा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बीच में पुल सा है और फिर यहाँ पर इन्होंने हट सी बनाई हुई है और फिर नीचे उतरने के लिए स्टेयर। हालांकि मैंने पूछा जो वहाँ पर गार्ड अंकल है कि ऊपर जा सकते हैं क्या, उन्होंने मना कर दिया तो ऊपर तो नहीं चढ़ सकते। लेकिन ये देखिए यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से जो हमारे मेहमान हैं वो भी आते हैं अपनी कला का यहाँ पर वहाँ के जो कलाकार हैं उनकी ये देखिए इस तरह की कलाकृतियाँ हैं देखने को मिल रही हैं। वुडन की ये देखिए प्लेट्स हैं, ये मुझे प्लेट दिख रही है बड़ी अच्छी सी लग रही है, इतनी डिफरेंट सी शेप है अलग अलग प्लेट्स में। ये देखिए बड़े अच्छे से कप दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते अलग अलग यहाँ पर स्पेशलिटी है जो कि कलाकारों की आते हैं, प्रोजेक्ट करने के लिए आते हैं, ना सिर्फ हमारे भारत के बल्कि और देशों के। देखिए बांग्लादेश का ये दिख रहा है हमें यहाँ पर चल रहा है। अच्छा असीस जी बोल रही हैं। तो क्या भैया इस बार क्या है खास आपके स्टॉल में? हर साल जो होते मैंने भी सुना कि जामदनी साड़ियाँ जो है बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। दिखाइए क्या क्या होती है जामदनी की साड़ियाँ की खासियत क्या होती है? अच्छा और ये ऑल वर्ल्ड का फेमस जो हर वर्ल्ड में कोई बनाता ही नहीं। ओके पूरे दुनिया में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगी ऐसी साड़ियाँ, सिर्फ जो ढाका है वहाँ पर खास का काम होता है। थैंक यू भैया इस बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर जामदनी साड़ी जो कि बहुत ज़्यादा इस बार अट्रैक्ट कर रही हैं लोगों को, वो मैंने आपको दिखाई क्या खासियत होती है उनकी। और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते हैं और क्या क्या खास है यहाँ पर। अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पर देखो देखते हैं नेपाल के यहाँ पर दिख रहा है ये स्टॉल है मेरे साइड पर। ये नेपाल का स्टॉल है, इधर ये थाईलैंड का लगा हुआ है, थाईलैंड का पूरा सामान है जो कि दिखाई दे रहा है। कम्बोडिया आगे देखिए कम्बोडिया का ही है, चलिए वहाँ चलते हैं कम्बोडिया में थोड़ा देखते हैं।
अलग अलग रंग, अलग अलग कल्चर में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अलग अलग कलाकृतियाँ भी दिखाई दे रही है, हैंडक्राफ्टेड चीजें दिखाई दे रही है। ये देखिए लाइट, ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। ये तुर्की का है ये स्टॉल। हैंडक्राफ्ट सेक्शन के जो एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल से जाते हुए मेरे कदम यहाँ पर इसके सामने ठहर गए। ये देखिए, ये देखिए बालाजी की जो मूर्ति है, भगवान बालाजी की, ये कौन से आखिर धातु की बनी हुई होगी? क्या आप गैस कर सकते हैं? नहीं कर पाए तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई धातु है ही नहीं, बल्कि ये लकड़ी की पूरी जो स्कल्पचर है बनाया हुआ है। आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर लकड़ी की कोई इतनी सुंदर किस तरह से पूरी की पूरी ये जो स्टेचू है वो आखिर बना सकता है। धातु की तो बात छोड़िए, जब मैंने इसकी कीमत सुनी ना, तो कीमत सुनकर भी आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बताएं आपको इसकी कीमत क्या है? 3.5 लाख रुपए। ये तो एक है। देखिए अब यहाँ पर भगवान गणेश जी की अगली पूरी की पूरी जो मूर्ति है, ये भी बहुत सुंदर है। देखिए लकड़ी पर पूरी तरह से इतना बारीक काम करके इतनी सुंदर ये पूरी प्रतिमा बनाई हुई है कि एक बार देख लेना कोई इसे नजर भर के, तो बस ऐसा मन करता है कि अपने साथ ले चले घर पर। लेकिन जो हमारी पॉकेट है वो अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो है भगवान गणेश जी अगर आपको घर ले जाने हैं तो इसके लिए आपको 2.5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। ये तो देखिए बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, और भी सुंदर। ये देखिए लकड़ी के चाहे वो छोटे छोटे हों, चाहे वो घर पे सजाने की और चीजें हों, वो बनाई हुई हैं। ये देखिए बालाजी की और भी यहाँ पर ये स्टैचूज हैं, और भी यहाँ पर ये देखिए अलग अलग डिजाइन की बनाई हुई है। ये देखिए एक से बढ़कर एक जो पूरा का पूरा कलाकारी है ये देखने को मिल रही है। और ये आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश का ये हैंडक्राफ्ट सेक्शन है, आंध्र प्रदेश का ये स्टॉल है। वहां का जो हुनर है ना वहाँ के कारीगरों का, वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ आके देखिए मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो ये है। ये सोचिए अगर आपके घर के मेन सेक्शन में ये लग जाए तो आपके घर की सुंदरता को किस तरह से 4 साल लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए कीमत आपको पता है क्या है? 6.5 लाख रुपए। बहुत बड़ा है सूरजकुंड मेला, और चलते चलते थक भी गए हैं हम, और भूख भी मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। तो फूड कोर्ट है, चलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट जो अलग अलग इंडिया का कल्चर है और वहाँ के जो डिलीशियस फूड्स हैं उनका स्वाद यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए क्या कुछ खाते हैं आज हम, और मैं आपको जरूर बताऊंगी क्या खास है इस बार यहाँ पर। तो सूरजकुंड मेले की शुरुआत आपको बता दूं कि 3 फरवरी से हुई है, जो कि 19 फरवरी तक ये मेला अब यहाँ पर रहेगा। हरियाणा का जो फरीदाबाद है वहाँ पर ये सूरजकुंड जो मेला है इसका आयोजन
हर वर्ष किया जाता है हमारे भारत के संस्कृति और लोक कलाओं को, और जो हथकरघा है, जो हस्तशिल्प है और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बढ़ावा देने के लिए इस सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। और देश विदेश के जो अलग अलग कलाकार हैं और जो हैंडक्राफ्ट उनकी स्पेशलिटी होती है, वहाँ का जो कल्चर है उसको भी इस मेले में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बार की थीम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो 8 स्टेट हैं उस पर है, और पार्टनर कंट्रीज के तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शंघाई कॉरपोरेशन यानी SCO के जो राष्ट्र हैं वो है। तो यहाँ आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के जो खास सामान है वो यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहे हैं। और अलग अलग अगर मैं देशों की बात करूं तो यहाँ पर पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का यहाँ पर खास सामान से लेकर जो खास खाना है उसकी भी झलक देखने को मिल रही है। ये जो मेला है इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, और इसकी यहाँ पर बात करूँ इतना ज़्यादा कल्चरल वैल्यू है कि अलग अलग देशों के जो लोग हैं ना वो भी इसे देखने को आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो टिकट्स हैं वो आप कैसे ले सकते हैं और टाइमिंग आखिर क्या है। तो जो टाइमिंग है यहाँ पर सुबह के 10:30 से लेकर रात के 8 बजे तक की है। और अगर टिकट्स की बात करूँ तो शुरुआत में आपको बता चुकी हूँ कि टिकट के प्राइस आखिर है क्या, और यहाँ पर ऑफलाइन तो टिकट्स अवेलेबल है ही, लेकिन अगर आप आने से पहले थोड़ा ऑनलाइन अगर टिकट बुक कराना चाहते हैं तो आप surajkundmelaauthority.com पर ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं, या फिर बुक माई शो पर भी आप टिकट्स बुक करा सकते हैं। बाकी कीमत जो क्या है, चार्जेस क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पार्किंग का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और सूरजकुंड मेले का जो नाम है वो सूरजकुंड कैसे पड़ा, इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि जो तोमर वंश के राजा थे वो जब पुराने टाइम पे यहाँ पर राज करते थे, जो कुंड यहाँ पर बना हुआ है उसका ही नाम उन्होंने सूरजकुंड रखा था, और उसके पूरे आसपास की जगहों को ये उन्होंने स्थापित किया। और उसके बाद बहुत सालों बाद ये जो सूरजकुंड का मेला है ये लगना स्टार्ट हुआ और उसकी कल्चरल वैल्यू बढ़ी। नाम की बात करूँ तो नाम आखिर कैसे पड़ा, तो ये तो कहा जाता है कि जो तोमर वंश के जो शासक थे वो सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे, तो उन्होंने भगवान सूर्य यानी कि जो उगते हुए सूर्य है उनके प्रतीकात्मक तौर पर वो जो कुंड है उसका नाम सूर्यकुंड रखा, और उसे ही आज ये सूर्यकुंड मेला है उसी के आसपास इसका पूरा का पूरा जो आयोजन है वो किया जाता है। और खूबसूरती आप इसकी देख रहे हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा पूरा इंडिया का जो कल्चर है उसकी झलक देखने को मिल रही है, जो वाकई में देखते ही बन रही है। यहाँ के बाज़ार को अब मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ के बाज़ारों में है वो ना कपड़ों पर है। तो इसे ऐसे समझिए कि जैसे अगर आप पंजाब गए तो वहाँ की वेशभूषा, आप बंगाल गए वहाँ की वेशभूषा, बिहार गए, गुजरात गए, असम गए, MP गए तो वहाँ की जो वेशभूषा है उन सभी को अगर आप एक बाज़ार में एक साथ देखना चाहते हैं और उसे महसूस करना चाहते हैं तो जो सूरजकुंड का ये जो मेला है ये आपके लिए सबसे अच्छी जगह है कि यहाँ पर आपको सभी जगह का जो कल्चर के साथ साथ वहाँ के जो कपड़े हैं, वैरायटी है, वहाँ का जो सामान है वो आपको मिल जाएगा। कश्मीर की शॉल भी आपको मिलेगी, बिहार का गमछा भी मिल जाएगा, असम के भी कपड़े मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि कपड़ों पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया। इसके अलावा जो
यहाँ पर और मेन फोकस है वो यहाँ पर जो हैंड क्राफ्टेड आइटम्स है ना, यानी कि जो हाथ से बने हुए जो सामान होते हैं जिसमें किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, जो कि जो छोटे कारीगर हैं वो अपने स्तर पर उन्हें बनाते हैं, जैसे कि कठपुतली हो गई, छोटे छोटे सामान हो गए, जैसे कि बच्चों के खिलौने हैं, या फिर हाथ से जो रस्सी से बुनी हुई चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। और जो आपको वैसे अमूमन हर बाज़ार में नहीं मिलता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उन सभी कारीगरों के लिए जिन्हें नहीं समझ में आता है कि ऐसे सामानों को वो कौन से बाज़ार में ले जाएं, कहाँ पर उन्हें वो शोकेस कर सकें। तो यहाँ पर जो सूरजकुंड मेला है उन सभी कारीगरों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हमारे देश के अलावा विदेशों से भी आते हैं जो मेहमान, वो भी अपना जो यहाँ पर टैलेंट है, उनका जो सामान वहाँ पर उनका पॉपुलर है, वो सब यहाँ पर शोकेस करते हैं। अब अगर मैं मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर कीमत क्या है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन अगर कोई शॉल, जैसे आप सोच रहे हैं कि आपको 1000 रुपीज़ की दिख रही है ऑनलाइन और यहाँ पर आप सूरजकुंड में आएंगे तो आप यहाँ पर बार्गेनिंग कर लेंगे, वो आपको 800 रुपये की मिल जाएगी। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा बाज़ार घूम ली, तो अगर आप सोच कर आ रहे हैं कि वो 1000 की शॉल आपको 800 या फिर 999 रुपये पे मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको 1200 रुपये में तो मिल जाएगी, लेकिन आपको वो 9999 में बिल्कुल उससे 1 रुपया कम भी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि ऑनलाइन में जब हम कोई कपड़ा देखते हैं तो उस कपड़े को हम फील नहीं कर पाते हैं, उसकी वैरायटी को हम देख नहीं पाते हैं, उसका स्टफ़ हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वो जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी को आप फील कर सकते हैं, उसकी पहचान आप अच्छे से कर सकते हैं। तो जो छोटे स्तर के जो कारीगर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ही, और साथ ही साथ आप सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है कि यहाँ पर एक जगह पर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। अब आने के लिए मैंने आपको पहले बताया था शायद कि जो बदरपुर मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ पर सबसे नियरेस्ट है, बाकी सब लोग भी यही कह रहे थे। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँची और जब यहाँ से पता चला मुझे कि सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो बदरपुर नहीं बल्कि तुगलकाबाद है, और वहाँ से आप उतरेंगे तो ई रिक्शा या फिर ऑटो जो भी आप लेंगे तो 30 या 40 रुपीज़ बस आपको उसके लिए देने होंगे। तो बदरपुर मेट्रो स्टेशन के अलावा तुगलकाबाद जो मेट्रो स्टेशन है वो भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं यहाँ पर सूरजकुंड मेले में आने के लिए। तो आज पूरा मेला मैंने आपको दिखा दिया है। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझसे छूट गई होंगी, तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि इस वीडियो में मिस हो गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेरीज का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया है और मेरी जो कोशिश है वो पसंद आई है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, नीतू शमी राठौर, फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यू विल डेफिनेटली सपोर्ट मी।